तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। और इस स्विफ्ट का एक ऐसा मॉडल मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं भाई, जो कि VXI वेरिएंट एक वेरिएंट आता है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको इस VXI ऑप्शनल वेरिएंट में फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जो आप भी 2025 में अपनी फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं तो इस वेरिएंट को जरूर देख लीजिएगा। और उसी चीज़ को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या इस गाड़ी का एक्स शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस एक्सटेंडेड वारंटी एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो इस VXI ऑप्शनल वेरिएंट में आपको ऐसे कुछ स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर जो आप VXI वेरिएंट में जाते हैं तो नॉर्मल से फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ पैसे जब आप एक्स्ट्रा देते हैं तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की का सबसे पहले फायदा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको दो बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी फीचर्स के मामले में देखते हैं कि VXI ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर एक्स्ट्रा जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले गाड़ी के अगर जो फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। 163 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अब आपको बेस मॉडल से स्मोकी प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जैसे आप लो बीम हाई बीम मेजर कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट यहाँ दे दिया गया है। फॉग लैंप वगैरह आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस गाड़ी में 165/80R 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS EBD के साथ साथ भाई बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग जो हैं वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया गया है। बाकी गाड़ी के धीरे धीरे रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई अदर गाड़ी आती है या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट वगैरह जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। ये प्री ब्रेक हो गए, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप आपको इसका यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी CNG और पेट्रोल में दोनों में इस गाड़ी को जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 37 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो नॉर्मल तरीके से यहाँ से अनलॉक करके या यहाँ पे भी आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। बटन दबाते ही आपका जो डोर है वो ऑटोमेटिक ऊपर जो है वो हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 265 लीटर की काफ़ी अच्छी खासी बोट स्पेस मिल जाती है। 5 लोगों के हिसाब से भाई बोट स्पेस की यहाँ पे बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। पार्सल ट्रे जो है वो भी दे दिया जा रहा है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप इस गाड़ी के रियर वाले डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ऑल ब्लैक कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। और सबसे अच्छी बात भाई, अब इस गाड़ी के बेस मॉडल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ साथ चारों पावर विंडो जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। बाकी अगर आप स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको लेग रूम हेडरूम की जो दिक्कत है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि AC वेंट्स वगैरह अगर जो होते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो में तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता, वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं VXI के मुकाबले ये इस मॉडल में जो फीचर्स हैं ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्मार्ट की मिल जा रही है। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि बटन दबा के हमें गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, चाबी नॉर्मल तरीके से जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद बटन दबाते ही आपकी जो गाड़ी है ना वो ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक जो है वो हो जाती है। तो ये फ़ायदा आपको इस VXI ऑप्शनल वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक जो है वो कर सकते हैं। 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ का लुक्स मिल जाएगा। बटन दबाते ही सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। और इंटीरियर में भी कई सारे फायदे आपको जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ देखते हैं तो पुश बटन दे दिया जा रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट वाली बटन के साथ साथ यहाँ पे आपको हेडरम्स का लेवलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो
एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट ऑन करने के साथ साथ वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। कई सारी बटन्स आपको स्टीयरिंग पे दे दी जा रही हैं। आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर आपको स्टीयरिंग पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी MID जब आप देखते हैं तो स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ साथ काफी बेहतरीन सी आपको एनालॉग MID जो है वो देखने को मिल जाती है। बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा और इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। बाकी टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM के साथ साथ हेलोजन लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। जो आप फोन मिरर से बात करते हो, जो माइक यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले पर कॉल प्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी कैमरा वगैरह भाई इसके VXI ऑप्शनल वेरिएंट में भी जो है वो नहीं मिलता है। हालांकि भाई कैमरा वगैरह आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी 2.AC इवेंट्स के साथ साथ 1000 लाइट ऑन करने की बटन जो है यहाँ पे दे दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको मैक्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको कई सारे चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। फोन वगैरह चार्ज करना भी इस गाड़ी के साथ काफी आसान है। स्टोरेज 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, इसके VXI वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी जब आप CNG में लेते हैं तो कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी नॉर्मल से हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। देखेंगे भाई तो नो डाउट वेरिएंट के हिसाब से फीचर्स आपको काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप VXI वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा अपग्रेड वाला आपको मिल जाता है। बाकी पुश बटन मिल जाएगा, स्मार्ट की जो है ना वो भी देखने को मिल जाती है। तो आइए प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल, जो कि कॉस्ट करता है एक्स शोरूम 7,56,700 रुपये। इस एक्स शोरूम कीमत में किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 70,400 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 70,000 रुपये का पड़ रहा है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 35,500 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और आज के टाइम पे बड़ी ही एक चीज़ कॉमन होती जा रही है भाई, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई कि जैसे कि मान लीजिए जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे ज़्यादा अगर जो आपको वारंटी चाहिए तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बोला जाता है। तो अगर जो आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं रहती है। आप इस चीज़ की जो प्राइस है वो माइनस करवा सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के साथ अगर जो आप कुछ सामान लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। उस 20,000 में आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो होती हैं वो आपको इस प्राइस पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे अप टू मोटा 40 से 45,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,26,000 रुपए की। 9 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई नो डाउट आपको इस वेरिएंट में केवल एलॉय व्हील की ही कमी दिखेगी। बाकी सारी चीजें आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से इस वेरिएंट को जो है वो देख सकते हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट स्विफ्ट में अगर जो आप इस वेरिएंट को लेकर एलॉय व्हील लगवा देते हैं तो शौकिया तौर पे भी आपके जो जरूरत के सारे फीचर्स होते हैं ना वो आपको इस गाड़ी में पूरा होता हुआ दिख जाएगा। और इस गाड़ी में लगा हुआ है भाई 1.2 लीटर का VXS फेज 2। उसके बाद पावर वगैरह की बात करते हैं तो 81 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन में 24 kmpl की देखने को मिल जाती है। और जब आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेते हैं तो लगभग 20-20.5 kmpl की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है। पहले के मुकाबले इस गाड़ी की जो पावर है थोड़ी कम कर दी गई है। और ऐसा नहीं है भाई कि पावर कम कर दिया गया है तो गाड़ी में परफॉर्मेंस वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें आपको काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।